ध्यान दीजिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगला क्लासेस है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है। मतलब दो ठो संख्या है जिसका अनुपात 10:7 है, ठीक है। 10:7 दिया हुआ है, ठीक है। और उनका अंतर 105 है, मतलब डिफरेंस D 105 है, ठीक है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। संख्याओं का योग मतलब संख्याओं का जोड़ ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये दो संख्याओं का अंतर है, मतलब दोनों अनुपात का अंतर इसके जो इसका यूनिट होगा ना वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो 10 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा, 3। तो 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 105 के, ठीक है। अब 1 यूनिट बराबर होगा 105/3। 3 से कितना बार में कटेगा, 35 तिहाई 105, मतलब 35 बार में, ठीक है। तो मान लेते हैं ये अपना फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर ए मान लेते हैं और सेकेंड नंबर बी मान लेते हैं, ठीक है। तब ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 × 35 = 350। और बी कितना हो जाएगा, 7 × 35 = 7 × 5 = 35 के 5 7 7 21 7 × 35 के 5 7 35 7 × 21 3 24 245। अब ये जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 5। हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। देखिए ये सवाल सब है ना, बहुत जल्दी बनने वाला क्वेश्चन सब है। ये सब हम इतना करते हैं सिर्फ आप लोगों को सीखने के लिए, ठीक है। नहीं तो मैं इसका डायरेक्ट इसका डिफरेंस निकालता, इसमें डिवाइड करता, इसको मन में ही सब कर लेता मैं। मुझे बोर्ड पे लिखने का ज़रूरत ही नहीं था, मैं इसे अपने मन में ही कर लेता। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसा करो, क्योंकि टाइम बचाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बात ध्यान में बैठा लीजिए आप, जब तक आप टाइम बचाना नहीं जानते हो, नहीं सीखते हो, तब तक आपको जॉब लेने में परेशानी होगी। आप जितना जल्दी टाइम बचाना सीख जाओगे उतना जल्दी आपका जॉब लग जाएगा। आप क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ध्यान दो टाइम बचाने पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दो संख्याएं 5:7 में है। मतलब दो संख्या 5:7 के अनुपात में है। यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है। मतलब ये बाद में कितना हो जाता है, 17:27, ठीक है। कितना घटाने पर, 40 माइनस करने पे, ठीक है। तो उनका अंतर ज्ञात करें, उस संख्या का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। तो हम मान लेते हैं पहला नंबर क्या है, ए, और दूसरा नंबर मान लेते हैं हम बी। ए कितना हो जाएगा हमारा 5x और बी कितना हो जाएगा 7x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें काम करना है। तो क्वेश्चन में क्या हमारा हो जाएगा, 5x - 40/7x - 40 = 17/27, ठीक है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरछा गुना। तो 5x × 27 - 40 × 27 = 17 × 7x - 17 × 40, ठीक है। इसको आप उठा के इधर ले आइए, चाहे इसको उठा के इधर ले जाइए, आपकी मर्जी। मैं इसको उठा के इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है। 5x × 27 - 17 × 7x, इसको उठा के उधर ले जाऊंगा। 40 × 27 - 17 × 40। अभी मैं गुना क्यों नहीं किया हूँ मैं आपको बता दूंगा। देखिए, अगर आप सवाल को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते हो तो धड़ाधड़ गुना मत करना, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, इसमें से कॉमन टर्म क्या है, कॉमन टर्म क्या है। पहले तो x बाहर निकलेगा, इसमें 5 है, इस दोनों में से 5 नहीं निकले, इसमें 27 है, इससे कोई नंबर ही नहीं जो इसमें से कॉमन आए, तो सिर्फ x बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3, 5 दूना 10, 10 3 13, 135 माइनस 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 1 7 4 11। ठीक है, इसमें से कॉमन टर्म क्या है, 40, 40 को बाहर निकाल लीजिए। 27 - 17 अंदर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, x गुने, अब इसमें से कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया 6, 12, 2 में से 1 गया 1, काम खत्म। ये कितना हो जाएगा हमारा, 400। ठीक है, एकदम आसानी से बनते जा रहा है। अब हमें क्या करना है, x = 400/16, ये तो आप सॉल्व करना जानते ही हैं। 4 से ये कट जाएगा 100 बार में, और 100 कट जाएगा 25 बार में। x का वैल्यू हमको कितना मिला, 25। ठीक है, तो अब a यहाँ पर हमारा 7, a हमारा दिया हुआ है 5x, मतलब 5 × 25 कितना हो जाएगा, 125, और b दिया हुआ है 7 × 25 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूना 14, 3 17, 175। ठीक है, इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, b - a, 175 125 जाएगा तो 50, ये हमारा हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याएं 1:1/2 अनुपात 2:2/3 अनुपात में है। मतलब दो गो संख्या, पहला a दूसरा b, 1:1/2 अनुपात 2:2/3 अनुपात में है। प्रत्येक को 15 से बढ़ाया जाए तो उनका अनुपात 1:2/3 अनुपात 2:1/2 बन जाता है। तो बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो पहले ये इस फ्रैक्शन को तोड़ के हम होल नंबर बनाना चाहते हैं। ठीक है, 2 × 2 = 3, 3/2 हो जाएगा, 2 दूना 3 दूना 6, 6 2 8, 8/3 हो जाएगा। नीचे वाले का एलसीएम निकाल के ऊपर वाले से गुना करना होता है। ठीक है, तो जब नीचे वाला का 3, 2 का एलसीएम होगा 6, 6 को हम इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 अनुपात ये हमारा हो जाएगा 16। ठीक है, तो पहला नंबर हमारा हो जाएगा 9x और दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा 16x। ठीक है, इसका भी जब हम इस फ्रैक्शन को तोड़ते हैं, 3 × 3, 3 2 5, 5/3, 2 दूना 4, 1 5, 5/2। इसका भी 3 2 का एलसीएम 6, 6 से गुना करेंगे तो ये 3 से 6 2 बार में 10, ये 3 बार में कटेगा, 3 5 15, 10/15। अब आते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 बढ़ाने पर ये हो जाता है 10/15। अब इसको तिरछा गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 9x × 15 प्लस 15 × 15, इसको करेंगे तो 10 × 16x प्लस 10 × 15। ठीक है, अभी x वाला को इस तरफ ले आते हैं, तो 9x × 15 माइनस 10 × 16x बराबर 10 × 15 माइनस 15 × 15। ठीक है, इसमें से क्या चीज़ कॉमन जाएगा, तो 5 इस दोनों में है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और x दोनों में है, तो हम 5x कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें क्या बचेगा, 9, इसमें 3 माइनस इसमें 2, इसमें 16। ठीक है, इसमें क्या कॉमन आएगा, 15 सिर्फ, तो इधर क्या होगा, 15 नहीं आएगा तो ज़्यादा ही कॉमन आएगा, लेकिन 15 निकालते हैं तो इधर क्या होगा 10, इधर -15, 5 और कॉमन निकल सकता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, 5x गुने, चाहे गुना भी मत दीजिए, अभी ब्रैकेट ही रहने दीजिए, 27 - 32, 15 × -5। ठीक है,
अब क्या हो जाएगा, ये 5x इंटू -5 इक्वल टू 15 इंटू -5, x बराबर 15 इंटू -5 अपॉन 5 इंटू -5, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार में। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो हमारा a का वैल्यू कितना, इस सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारा ये हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 गुने 3 मतलब 48। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। ठीक है। अब एक बात बताइए, हर क्वेश्चंस को 2 लाइन में नहीं बनाया सकता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा लिखना पढ़ना पड़ेगा। इसको शॉर्ट करने का एक ही तरीका है कि कुछ प्रोसेस को आप अपने माइंड में करो, कुछ प्रोसेस को अपने माइंड में करो, लेकिन ये सब कुछ से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षाओं में और आ जाए तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है, तो शुरुआत में कुल छात्र कितने थे। ठीक है। तो मान लेते हैं 3 कक्षा ए बी सी, इसमें छात्रों का अनुपात कितना है 2:3:5, 2:3:5। ठीक है। इसमें 20 छात्र और आता है तो अनुपात कितना होता है 4:5:7, 4:5:7। अब ध्यान दीजिएगा कि पहले किसी कक्षा में अगर 10 बच्चा है, अब बाद में उसमें 5 आ जाता है, तो उसके बाद उसमें कितना हो जाएगा 15। तो बाद में जो 15 है 10 है, इस दोनों का डिफरेंस ही तो बढ़ा हुआ है ना। ठीक, उसी तरह इसमें बढ़ा हुआ कितना है, प्रत्येक कक्षा में आपका 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में आपका बढ़ा हुआ है। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है 2, इसका भी 2, इसका भी 2, मतलब कि 2 यूनिट बराबर है 20 के। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 20/2 मतलब 10 के। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 2 × 10 मतलब 20। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 3 × 10 इक्वल टू 30। और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 5 × 10 इक्वल टू 50। तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा 100। टोटल कितना हो जाएगा इसमें 100। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 5:3 है। ZnCu 5:3 है। ठीक है। मिश्र धातु का वजन 200 ग्राम है, इसका वेट कितना है 200 ग्राम है। तो कितने ग्राम कॉपर और मिलाया जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए। कॉपर और कितना बढ़ाया जाए कि, सबसे पहली बात तो हमको ये पता करना होगा कि इसमें अभी जिंक का कॉपर कितना कितना है। ठीक है। तो मान लेते हैं Zn यहाँ पर 5x, कॉपर यहाँ पर 3x। ठीक है, कॉपर यहाँ पर 3x, तो टोटल कितना हो जाएगा 5x + 3x इक्वल टू 200। 8x इक्वल टू 200, तो x इक्वल टू 2 × 100/8 कर दो। 4 बार में 4 से ही कट जाएगा, 25 बार में। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 125। 25 × 5 = 125, ये हमारा हो जाएगा 125, ये हो जाएगा हमारा 75। ठीक है। अब कह रहा है कि कॉपर कितना मिलाया जाए। ठीक है। आई मिश्रण देखो पढ़ने के ऊपर, जिंक और कॉपर, तो जिंक वाला ऊपर रहेगा, तो जिंक का कितना है 125, तो मतलब ये तो उतना ही रहेगा, बढ़ किस में रहा है कॉपर में, तो 75 में। मान लो कि ए, चूंकि एक सम पहले लिए हुए हैं, इसमें ए अमाउंट बढ़ गया, तो अनुपात कितना बन जाता है 2:3, नहीं 3:5, 3:5 ये बन जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा
625, इसको इसे करेंगे तो 225 अब प्लस 3a। 75 को 3 से गुना करेंगे 225, 3 से करेंगे 3a, इसको इसे करेंगे तो 625। तो 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 625 में 225 जाएगा तो 400। तो a इक्वल टू 400/3 ये हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 133 सही 1/3। ये हमारा हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। मतलब इतना कॉपर मिलाने के बाद ये अनुपात इतना बन जाएगा। ठीक है, और मेरा पढ़ाई अगर आपको समझ में आता है, ठीक है, कोई इंटरटेनिंग नहीं, ओनली फॉर स्टडी, ओनली फॉर पढ़ाई। अगर आपको ये सही है, सही लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, कॉमेडी करके हम टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए आप। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लासेस में।